नमस्कार। बोलते वक्त बहुत ज्यादा मुंह में लार आती है। किस वजह से ये होता है? क्या इसका समाधान हो सकता है? और ऐसा होने के पीछे जो कारण है उनको हम कैसे समझ सकते हैं आसान भाषा में? बोलते वक्त अगर ज्यादा लार मुंह में आती है तो उसकी वजह से हमें बार बार उसको निगलना पड़ता है और जो हमारा बोलने का फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है। कईयों को मुंह सूखने की समस्या भी होती है, लेकिन वो अलग समस्या है, उसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सलाइवेशन के बारे में, यानी कि जब मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनती है और आप जब बोलते हैं तो कई बार इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आप सामने वाले के मुंह पर छींटे आने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं। आपको ये लगता है कि ये कैसी मैं हरकत कर रहा हूँ, और उसकी वजह से और दूसरी समस्याएं कई तरह की चालू हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन वजहों को जानने की, और साथ ही लास्ट में बात करेंगे इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इससे पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या होती क्यों है। लार बनाने के लिए हमारे शरीर में लार ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा ग्लैंड्स। वो लार पैदा करते हैं। वो लार मुंह में हमारे आता है और हम उसको बार बार स्वेलो करते हैं, हम बार बार निगलते हैं। बार बार निगलने की प्रक्रिया ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है, और इसको लेकर एक पूरा हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है। इस ऑटोमेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम को बोलते हैं ANS, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है कि ये अपने आप एक प्रोसेस शुरू करता है जिसमें हमारा मुंह लार पैदा करता रहता है, उसमें लार बनती रहती है और हम उसे निगलते रहते हैं। लेकिन जब हमारी निगलने की प्रक्रिया कम हो जाती है और लार ग्रंथियां जो होती हैं वो ज्यादा सीक्रेशन चालू कर देती हैं इसका लार का, तो ये मुंह में भर जाता है और हम इसे निगल नहीं पाते, और फिर ये मुंह से इसके छींटे निकलने शुरू हो जाते हैं और बोलते वक्त हमें बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। ये जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से और भी दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लार ज्यादा बनती है, निकल नहीं पाते, तो आपके बोलने में शब्द अटकने लगते हैं। आपको स्टैमरिंग शुरू हो जाती है, या आप शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। आपको स्टटरिंग के साथ साथ आप घबराने लगते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये होता है कि आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है। ये दोनों चीज़ें आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं। जब हमें ज़्यादा एंजाइटी होती है तो ज़्यादा लार बनती है, और इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। इसको आसान भाषा में हम समझें तो ये है कि हमारा लार बनने की जो प्रक्रिया है वो तो नर्वस सिस्टम की वजह से, जो सिग्नल देते हैं उसकी वजह से बढ़ चुकी है, ज़्यादा लार बढ़ रही है, लेकिन जो उसको निगलने की जो प्रोसेस है वो कम हो गई है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम उस मात्रा में निगल नहीं पाते और वो मुंह में भरने लगती है। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल के गड़बड़ाने की वजह से सारी दिक्कतें शुरू होती है। हमें इस साइकिल को सही करना है। ये ठीक उसी तरह से हुआ कि एक पानी का पाइप है, हमने एक तरफ से बहुत ज्यादा पानी प्रेशर में डालना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ से वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से पाइप चोक हो जाएगा, या फिर दूसरी जो समस्याएं हैं वो पैदा होंगी। तो इसका जो कारण है वो ये है कि आप एंजाइटी आपको होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है। तो जब आपको एंजाइटी होगी तो आपके नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल मिलेगा कि आप घबरा रहे हैं, तो वो ज़्यादा सलाइवा पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके साथ ही दिक्कत ये होती है कि हम उसे उतनी मात्रा में निगल नहीं पाते, और उसकी वजह से हमारी घबराहट और बढ़ने लगती है। ये अक्सर तब होता है जब हम ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हम अपने आप को अनईजी फील कर रहे हैं, या तो हम अनजान लोगों के सामने हैं। क्योंकि जब हम अकेले में होते हैं या फिर घर के लोगों के साथ होते हैं तब ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोगों का यह सवाल होता है कि जब मैं किसी के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, या फिर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ, या फिर लोगों से बात कर रहा हूँ, अनजान लोगों से, या टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कुछ भी अलग कंडीशन उनकी हो सकती है, उस कंडीशन में उनके साथ ये ज्यादा होता है। तो इसका मतलब आप इसके एक ऐसे शिकार नहीं है जिसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत है। इसका मतलब ये सर्कमस्टेंशियल है, यानी कि कुछ परिस्थितियों में आपके साथ ऐसा होता है। अब उन परिस्थितियों से अगर हम मुकाबला करने का तरीका समझ लें तो ये हमारा जो मुंह लार से भर जाता है और जिसकी वजह से हमारे बोलने में गड़बड़ हो जाती है, उससे आप मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, जिनकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, उनको पहचानना जरूरी है। उनको जब आप दूर करेंगे तो आपका जो ये प्रोसेस है ANS का, वो बिगड़ेगा नहीं। तो जो कॉन्शियसनेस होती है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। कॉन्शियस जब हम होते हैं तो हमें घबराहट शुरू होती है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, और उसकी वजह से हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि अब आपको जो लार का सीक्रेशन है वो बढ़ा देना है। क्योंकि हमारे ANS का एक प्रोसीजर है, जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसका एक प्रोसीजर है कि वो अपने आप रिएक्ट करने लगता है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी एंजाइटी को कम करना है, और एंजाइटी को कम करने को लेकर मैंने जैसे पहले कुछ वीडियोस में बताया है
कि आप किस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको जो तरीका अपनाना है वो, इसके इलाज की जब मैं बात करूं तो आपको तरीका ये अपनाना है कि आपको सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है। इसके लिए आप उन थॉट्स से अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे आप इस दिक्कत को थोड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी अगर आपको होगी, घबराहट अगर आपको होगी तो ज़्यादा लार बनेगी और फिर दिक्कत होगी। तो आप नेगेटिव थॉट्स पर काम करें, आपकी ये समस्या सुलझ जाएगी। अब इलाज की जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले तो आप काउंटिंग करें। काउंटिंग कैसे होती है? 1 से 100 तक आपको फोकस उसी पर करना है। या फिर दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आपको ब्रीदिंग करनी है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की सांस ली और फिर 10 तक आपको मनी मन गिनना है और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ना है। तीसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप रिवर्स काउंटिंग करें, या तो 100 से काउंटिंग करें या फिर 10 से 1 तक काउंटिंग करें। अगर आप ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं तो 10 से करें, और आप नॉर्मल काउंटिंग करना चाहते हैं तो 100 से पीछे काउंटिंग करें। इससे होगा ये कि आपका जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे थे उनसे आपका ध्यान बढ़ जाएगा। फिर आपको जो ये हाइपरसलाइवेशन की जो समस्या है वो नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात करनी है वो ये है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है, और वो वैसे दूर नहीं हो रहे हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं जा रही हैं। तो आपको अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है, और उसके लिए जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आप अपना सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी तरह की कोई समस्या है, तब आप डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें बताएं। हो सकता है इसके कोई और वजह हो, लेकिन सामान्य जो वजह होती है वो यही होती है, जिसका आप घर पर अपने आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो आगे बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आएगा। आप अगर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक मेंबर बन जाते हैं, जिनके लिए मैं खास कुछ वीडियोस और टिप्स वाले वीडियोस बनाता हूं। आप सारे सोशल प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सारे हैंडल्स नजर आ रहे होंगे, इनसे एक ग्रुप बने हुए हैं। इनके उन ग्रुप्स में इन वीडियोज़ के लिंक रेगुलर आते रहते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि आप किस नए विषय पर वीडियोस चाहते हैं, और इस वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई डिमांड है या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।